आज हम सब यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में लगे हुए कविता रेवा तट जो कि हमारे चंद्रवर दाई द्वारा लिखित है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम यूजीसी नेट में आने वाले सभी प्रमुख प्रश्नों को और पक्षों को समझने और हल करने का साथ साथ प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। रेवा तट चंद्रवर दाई। चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज को आधार बनाकर लिखे गए महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में कुल 69 समय सर्ग है। रेवा तट चंद्रवर दाई कृत पृथ्वीराज रासो का 27वां समय सर्ग है। रेवा तट का समय का सार। इसमें हम देखेंगे कि देवगिरी को युद्ध में जीतने पर पृथ्वीराज के सेनापति चामुंडराय दाहिम ने उनका यशोगान किया। साथ ही रेवा तट पर ऐरावत हाथियों के समान दिखने वाले हाथियों की चर्चा की एवं उनका शिकार करने का आग्रह किया। इस पर पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवर दाई से इन हाथियों के विषय में जानने की जिज्ञासा व्यक्त की। तब चंद्र ने पृथ्वीराज को ऋषि पालकाव्य की कथा सुनाई। पृथ्वीराज से शिकार पर चलने की बात कही और बताया कि मार्ग में बड़े दांतों वाली हाथी एवं सिंह भी मिलेंगे। चामुंडराय ने कहा कि रेवा तट पर कस्तूरी मृग, कबूतर एवं अन्य पक्षी भी रहते हैं। दक्षिण दिशा का वहाँ सौंदर्य तो और भी मनोहर है। अंततः पृथ्वीराज से शिकार पर जाना तय किया। रेवा तट पर शिकार के समय ही पृथ्वीराज को लाहौर के शासक चंद्रपुंडीर दाहिम का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि मारूफ खान और सुल्तान गौरी चौहानों के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए धावा बोल रहे हैं। पृथ्वीराज ने सामंतों को युद्ध के लिए तैयार किया और लाहौर की ओर कूच किया। गौरी ने जब चिनाब नदी पार की 8000 हाथी और 18 लाख घोड़ों के साथ, तब वहां चंद्रपुंडीर उसे रोकने के लिए तैयार खड़ा था। दोनों दलों ने भयंकर युद्ध हुआ। चंद्रपुंडीर वंशी 5 वीरों के गिरने के बाद चंद्रपुंडीर ने समर्पण कर दिया और गौरी चिनाब से आगे बढ़ गया। इसी समय पृथ्वीराज को दूत ने बताया कि मारूफ खान भी लाहौर से 5 कोस की दूरी पर आ गया है। यह सुनकर पृथ्वीराज क्रोधित हो उठे और गौरी को फिर से बांध लेने की प्रतिज्ञा की। पंचमी तिथि मंगलवार को पृथ्वीराज ने गौरी पर चढ़ाई की। दोनों ओर से भयंकर युद्ध शुरू हो गया। समर सिंह, जैत पावार, चामुंडराय, हुसैन खान आदि गौरी की सेना को छिन्न भिन्न कर रहे थे। पृथ्वीराज की सेना चक्रव्यूह बनाकर लड़ रही थी। पहले दिन सूर्यास्त के बाद युद्ध रुक जाता है और दूसरे दिन क्या होता है? प्रातःकाल फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। अप्सराएं देवलोक छोड़कर युद्ध भूमि पर आ गई और मरे हुए वीरों का वरण करने लगी। युद्ध चलता रहा और चौथे दिन तक युद्ध पहुंच गया। चौथे दिन के युद्ध में गौरी को कैद कर लिया गया। 1 माह और 3 दिन कारागार में रहने के बाद जब सुल्तान ने अमीरों ने प्रार्थना की कि दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 ऐरावत घोड़े और सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक मणि के दिए, तब राजा ने सुलह और शांति स्थापना की। गौरी को पहना ओढ़ाकर विदा किया। मतलब कि इसमें 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको याद करना चाहिए। पहला ये है कि चौथे दिन तक युद्ध चला और चौथे ही दिन गौरी को कैद कर लिया गया। दूसरा ये है कि गौरी को कितने दिन रखा गया, तो 1 माह और 3 दिन कारागार में रहने के बाद जब उनके जो मित्र थे सुल्तान अमीरों ने प्रार्थना की और उनको दंड स्वरूप क्या क्या दिए थे कि 9000 घोड़े, 700 ऐरावती घोड़े और 8 सफ़ेद हाथी और 20 ढली हुई ढालें, गजमुक्ता, अनेक मणि, तब जाके उन्होंने गौरी को छोड़ा था।
इसके बाद हम लोग जो उल्लिखित स्थान है उसके बारे में बात करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला है कन्नौज, तो कन्नौज अर्थात कन्नौज। दूसरा है गज़नी, गज़नी जो अब हमारे भारत में नहीं, वो अफ़गानिस्तान में है, गज़नी, गज़नी। और यहाँ पे ढिल्ली, ढिल्ली अर्थात दिल्ली। यहाँ पे चौथा नाम है देवगिरी, देवगिरी को देवगिरी ही रखा गया है। और पांचवा नाम है लाहौर। यहाँ पे दो तरह की अप्सराओं का नाम है, पहला है रंभा, दूसरा है मेनका, के मध्य संवाद का भी उल्लेख है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं कि रंभा और मेनका। इसमें इसका प्रयुक्त छंद, इसमें जो प्रयुक्त छंद है वो टोटल 11 छंद मिलता है। पहला दूहा, दूसरा कवित, तीसरा अरिल, चौथा गाथा, पांचवा साटक, छठा कुंडलियाँ और सातवां है हमारा छंद कंठ शोभा, सातवां छंद कंठ शोभा, आठवां भुजंगी, नौवां छंद दंडमाली, 10वां छंद मोतीदाम और 11वां हमारा छंद रसवाला। पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्होंने चंद्रवरदाई ने कवित्व की संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्व के लक्षणों से नहीं मिलते, क्योंकि वे कवित्व हैं ही नहीं, वे छप्पय हैं। 17वीं शताब्दी से पहले छप्पय कवित्व के नाम से ही प्रसिद्ध थे। रेवा तट की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। अब हम रेवा तट की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। पहला दूहा में है, देवगिरी जीते सुबट आए चामंड राय, जय जय नृप की रीत सकल कही कविजन गाय, मिलट राज पृथ्वी राजसु कहीं राव चामंड, रेवा तट जो मन करे तो वन अवुपन गज्झुंड। ये दूहा में है। और दूसरा कवित्व में है कि बिंदु ललाट प्रसिद्ध करथो शंकर गजराजम, औरापति धरि नाम दियो चढ़न सुरराजम, दानव दलते ही गजी गजी उमया उर अंदर, होई कृपाल हस्तनि संग बगसी रुचि सुंदर, औलादी तासु तन आया के रेवा तट वन बिथरैया, सामंत नाथ सो मिलत इप दाहिम कथ उच्चरिया। अब तीसरा है हमारा जो अरिल्य में है, इसको पहचानने के लिए ये है हमारा अरिल्य में च्यारी पकारी, अरिल, च्यारी प्रकार पिस्तिश बनवारन, च्यारी प्रकार पितिस बनवारन, भद्रमंद नग जाति साधारण, पुच्छी चंद कवि को नरपति, सुरवाहन किम आई धरती। ये हमारा अरिल्य में था। और उसके बाद हम देखेंगे दूसरा, कोपर पराग पत्रम छालम, डालम फल फूलम कंद, फलिकलिदे गज्जरी कुंजर करी भुलेतनम। ये गाथा में है। और इसका हम साटक देखेंगे, श्रोतम भूयम, श्रोतम भूपय गौरीय वरभरम, बाजय सज्जयिने, श्रोतम भूपय गौरीय वरभरम, बाजय सज्जयिने, सा सेना चतुरंगी बधी, उल्ललम तातुर्मारुफयम, तज्जुसार स उपरम बसीरसी, पालायनम शानयम, एक जीव साहाब सही, ना नायम बियम स्वयं सेनाए। ये हमारा साटक है। और इसके बाद हम कुंडलियाँ देखेंगे, बर मुसाफ तातर सा, मारफ की तन बांझ, मैं भजे लाहौर घर, लेहु सुनी सुन विहान, लेहु सुन निसु विहान, सुने ढिल्ली सुल्तान, लिठू पार पुंडीर भीर, परी हे चौहान, दुचित चित जिन करहु, राज अखेट उपात, गजनेस आनास चले, सब छू मुँह साफ। अब कुंडलिया सुनने के बाद हम सुनेंगे पंदकंठ शोभा। बप्पर सप्पर से मनोफिरी इंदुज पंचकसे, सोई उपमान कवि चंद कथ, सजे मनो पोन पवंग रथे,
उर्पपम पुठ्य दिठिठियता विपरीत पलंग तत्ता धरिता लगे उड़ी चित से चौन लयम सुरे खूर के अबत्यन काग बंधी सुहेम हलेल धनम तब चामार ज्योति पवन रुनम महासृष्टक सत्तारक पीत पगे मनोसुतते कि उर्भान उगे पय मंडित असुधरे उल्टा मनोवित देसी चली कुल्टा मनुकुट्टिन घूंघट असुबली मनु घूंघट हे कुली बुद्धि चली तिनम उपमान बरम न धवम पुंजेनन बग्ग पवन मन। ये बंधकंठ शोभा थी। उसके बाद हम लोग भुजंगी सुनेंगे। जहाँ उत्तर रथो साही चिन्हवान मीरम तहाँ नेज गढ़ियो ठठुको पुंडिरम करी आनी साहाब सा बंधी गौरी धर के धिंध धिंग धधका विसजूरी छंद दंडमाली भयप्रात रत्तीय जूरत दसीय चंद्रमंद्यम चंद्यो भर तमस तामस सुरवा भरी रास तमस छंद्यो बरबज्जी निशानम धुनि धन वीर बरनीक अक्रूयम धर धरी क झराई करसी काकर सरभी सुरस करयम। अब छंद मोतीदान रतिराज रूजो वनराज तजोर चप्पे सत्सरी ऊर सवो कोर उन मधी मधी मधुधून होय तिनिक उपमा बरने कवि कोय बोल पुस्से चन घन स्वामी जपे मन रोस लगे तनम सिंहम मंदम मन छोह मोसम सिंहम दानम छुट्टे ननम नाम राजम धनम धम सतुकाम। हमने टोटल 12 छंदों का अध्ययन किया। ये यहाँ पे ख़त्म होता है। और ज़्यादा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।